हम वापस आ चुके हैं आज एक नए क्वेश्चन के साथ, जो लीड कोड क्वेश्चन नंबर 3475 है, जिसका टाइटल है डीएनए पैटर्न रिकॉग्निशन। सो ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। सो आइए इसे सॉल्व करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, पहले समझेंगे, फिर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, कोड लिखेंगे, कंपाइल करेंगे, सबमिट करेंगे और पॉइंट्स लेंगे। चलिए, करेक्ट। ओके। सो यहाँ हमको एक सैंपल नाम का टेबल दिया हुआ है, सैंपल्स नाम का, जिसमें 3 कॉलम है, सैंपल आईडी, डीएनए सीक्वेंस और स्पीसीज एंड टाइप्स इसके इंट वार कैर ओके। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। Biologists are studying basic patterns in DNA sequencing. Write a solution to identify sample ID with the following patterns. Okay. So इसमें बायोलॉजिस्ट हैं, कुछ वो डीएनए सीक्वेंसिंग को पढ़ना चाहते हैं और हमको सैंपल आईडीज दिए हुए हैं, तो उसके ऊपर कुछ पैटर्न्स को फाइंड करना है। तो पहला पैटर्न है कि हमारा स्टार्ट्स विथ एटीजे। ओके। वो एटीजी से सीक्वेंस स्टार्ट होने से उसके बाद कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। that ends with either TAA, TAG और TGA। इन तीनों से एंड हो, स्टार्टिंग कुछ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Sequence contains the motif ATAT, मीन्स स्टार्टिंग का कुछ हो, बाद का कुछ हो, लेकिन ATAT बीच में कहीं कंटेन होना चाहिए। और एटलीस्ट 3 कंजिक्यूटिव जी होने चाहिए, मिनिमम 3 कंजिक्यूटिव जी। उसके बाद 5 भी हो, 7 भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम 3 होने चाहिए। आइए एक सैंपल देख लेते हैं हम लोग। सैंपल आईडी डीएनए क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन आपके सैंपल आईडी, डीएनए सीक्वेंस को प्रिंट करना है, स्पीसीज को लेना है। सो जितनी ये 3 है क्वेश्चन में, 3 लेने हैं। उसके बाद हम लोग को कि 1 to 1 10 दिखाना है, बाइनरी। 1 मीन्स प्रेजेंट, 0 मीन्स एबसेंट। सो क्वाइट इजी, सिंपल लग रहा है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो पहले अपना वही सेलेक्ट रहेगा। क्या क्या सिलेक्ट करेंगे हम लोग, तो एक अपना सैंपल आईडी तो होगा, क्योंकि रिजल्ट में वो भी है। ओके। फिर डीएनए सीक्वेंस है। ओके। उसके बाद हमारा स्पीसीज है। ओके। उसके बाद अच्छा, अब यहाँ से हम लोग इस ये जितने भी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो हमको एक केस लॉजिकली सोचेंगे, तो केस स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि ये केस सेटिस्फाई हुआ तो 1, नहीं हुआ तो 0। सो लाइक दैट ऐसे चालू करते हैं। ओके। सो केस, करेक्ट। नाउ देन डीएनए सीक्वेंस कॉपी कर लेते हैं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। डीएनए सीक्वेंस इज लाइक स्टार्ट विथ, पहले है एटीजे, एटीजे एंड्स विथ कुछ भी, तो उसके लिए हम लोग परसेंटेज यूज करते हैं। मतलब एंड में कुछ भी मतलब नहीं, स्टार्टिंग का हमारा ये होना चाहिए। तो देन 1 है, एल्स हमारा 0 हो जाएगा। सही है। ओके। उसके बाद एंड एज हो जाएगा हमारा, ये क्या दिया है, हैड स्टार्टेड, स्टार्टेड वाला हो गया। ओके। सो ऐसे ही केस स्टेटमेंट और भी हमको लिखना पड़ेगा। कॉपी कर लेते हैं, कितने सारे हैं, 4 है ना। 2, 3 और ये 4। ओके। फिर डीएनए सीक्वेंस क्या है, एंड्स विथ TAAG। स्टार्टिंग में हमारा कुछ भी हो, TAAG का, चलो TAA है बस। स्टार्टिंग में परसेंटेज लगा देंगे, ये कर देंगे कुछ भी। उसके बाद इसमें और भी कंडीशन लगाएगा, क्योंकि इसमें TAG भी चलेगा। तो फिर सेम वही है, इसको लेंगे यहाँ से, उसको फिर करेंगे, लेकिन इस पर हम लोग को एंड में होना चाहिए TAG। तो TAG लिखेंगे। एक और कंडीशन उसको भी और में जोड़ लेंगे, और मतलब तीनों में से कुछ भी एक सेटिस्फाई हो गया तो ये 1 हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पर हो गया आपका TGA। ओके। एल्स 0, एंड ये हैज स्टार्टेड नहीं, हैज स्टॉप है। स्टॉप इसलिए दिया हुआ होगा क्योंकि एंड की बात हो रही है। अब कंटेंट्स ATAT। ओके। सो डीएनए सीक्वेंस इज लाइक कंटेंस है, स्टार्टिंग में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, बीच में होना चाहिए हमारा ATAT, फिर लास्ट में परसेंटेज कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, देन 1। और उसके बाद ये है आपका हैज ATAT। ओके। देन लास्ट में क्या हुआ, कंजिक्यूटिव 3 जी होने चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, कितने भी जी हो, कुछ भी हो, बीच में 3 जी होने चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसे बन जाएगा, और इसको हैज ट्रिपल G हो जाएगा ये। ओके। अब उसको सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग फ्रॉम, अपने टेबल का नाम हमारा सैंपल्स है। कोड हो गया, उसको रन करके हम लोग चेक करेंगे क्या हालचाल दिख रहा है। ओके। यहाँ हमारा एक इशू आया है। ओके ओके ओके, कर कर, क्योंकि ये हम लोग एक ही कॉल सब कॉलम बनाते जा रहे थे, हम लोग को यहाँ पर अपना कॉमा छोड़ रहे थे।
ओके, अभी हम रन करके देखते हैं। टाइम ले रहा है, ओके, करेक्ट है। सबमिट करते हैं, एक्सेप्ट हो चुका है यहाँ पर। ओके, सही सॉल्यूशन है। ओ माय गॉड, बस 5% को हम लोगों ने बीट किया है। ओके, कभी कभी ये लीड कोड का प्रॉब्लम है, जितने बार आप रन करेंगे उतने बार वो अलग अलग बीट परसेंटेज दिखाता है, तो दैट सम टाइम कि अब कभी नेट स्लो होता है, ज़्यादा चलता है, सॉल्यूशन कंपाइलेशन टाइम लगता है, तो ज़्यादा कभी कभी टाइम भी दिखा देता है। सो 1299 मिली सेकेंड्स दिखा रहा है अभी, देखिए 472 मिली सेकेंड, देन ऑल्सो बीट 5.59 ओनली। ओके, चलिए, इसमें क्या टॉपर लोग का, चलो सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या लिखे हैं वो लोग। ओके, केस डीएनएस सीक्वेंस लाइक दिस देन एल्स जीरो एंड एल्स, ओह, देखिए सेम उन्होंने भी सॉल्यूशन लिखा है, बट उनका फास्ट है, हमारा स्लो है। इट्स ओके, लाइफ लाइफ इज लाइक दैट, क्या करेंगे। सो होप आप समझ गए होंगे, मेन इसमें हमारा परसेंटेज का ही यूज था, कि अगर कुछ भी बोले कि एनीथिंग आफ्टर, एनीथिंग मीन्स परसेंटेज लगाते हैं हम लोग, कि उसके बाद कुछ भी हो, वी डोंट केयर। पहले का बात आएगा तो परसेंटेज पहले लगाएंगे। सो परसेंटेज मीन्स एनी नंबर, स्ट्रिंग, कुछ भी वैल्यू आएगा, हमको फर्क नहीं पड़ता है, बस उतना सीक्वेंस हम फिक्स कर दिए तो वो मैच हुआ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू। अगर कुछ डाउट हो आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल श्योरली रिप्लाई अप फॉर दैट। थैंक यू, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप क्रैकिंग।